देखिए पांचवा प्रश्न है अंकों 6, 2, 7, 4, 3 ये अंक दे रखे हैं हमको। इनमें से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, केवल एक बार इनका प्रयोग करना है, एक बार यूज़ करना है। 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर यानी माइनस, डिफरेंस। क्या पूछा है प्रश्न, क्या कह रहा है कि 5 अंक दे रखे हैं हमको। कौन कौन से अंक है? अंक 6 है, 2 है, 7 है, 4 है और 3 है। ये 5 अंक हमको प्रश्न में दिए हैं कि ये 5 अंक दे रखे हैं। इन अंकों को काम में लेते हुए हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है। पहले तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है और फिर सबसे छोटी संख्या बनानी है और फिर उसका हमें क्या करना है? अंतर पता करना है। तो इन 5 अंकों, पहले हम सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं। 5 अंकों की इन 5 अंकों की, कौन से 5 अंक जो हमको दे रखे हैं, इन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कैसे बनेगी? 5 अंक, इन 5 अंकों को अगर हमें सबसे बड़ी संख्या में बदलना है तो इन अंकों को हमें कैसे लिखना होगा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटे अंक लिखने हैं हमें। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखना है। इन 5 अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7। सबसे बड़ा अंक हो गया 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ये इन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। 5 अंकों को हमने बड़े से छोटे में जचाया तो ये हो गया सबसे, इन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और फिर बाद में हमको क्या लिखना है? इन 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इन 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? इन 5 अंकों को हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। यानी हमें सबसे पहले इन 5 अंकों में से छोटा अंक लिखना है। सबसे छोटा अंक कौन है? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 7। ये 3 के बाद कॉमा। ये इन 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो हमें क्या करना है? इनका अंतर पता करना है। प्रश्न में कहा है इन 2 संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? इन दोनों को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। और सब्सट्रैक्ट करते समय आपको पता है ऊपर सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। तो इस बड़ी संख्या में से मैं ये छोटी संख्या माइनस करने वाली हूँ। तो आप ध्यान से देखिए कैसे माइनस कर रहे हैं। माइनस देखिए, 2 में से 7 माइनस करना है। 2 में से, क्योंकि 2 छोटा है, नीचे बड़ा है, माइनस नहीं हो सकता। हमें क्या करना होगा? यहाँ से उधार लेना होगा। 2 का हमने उधार लिया तो 12 हो गया। 3 से उधार लिया था, 3 की जगह 2 बच गया। 12 में से 7 माइनस करना है, कितना बचेगा? 5। 3 से हमने उधार लिया, 3 की जगह 2 हो गया। अब 2 में से 6 माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 2 को भी उधार लेना होगा यहाँ से। 2 को यहाँ से उधार लेके 2 बन गया 12 और यहाँ 4 से उधार लिया इसलिए 4 की जगह 3 बच गया। अब 12 में से 6 घटाया, कितना बचा? 6। अब यहाँ पे 3 बचा है। 3 में से 4 घट सकता है? नहीं घट सकता। 3 को यहाँ से फिर उधार लेना पड़ेगा और यहाँ पे 5 बच जाएगा। 3 यहाँ से उधार लेगा, यहाँ पे 3 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 में से हमको 4 माइनस करना है, कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब यहाँ पे 5 है। 5 में से 3 घटाना है। 5 में से 3 घट सकता है, उधार की ज़रूरत नहीं है। 5 में से 3 घटेगा, कितना बचा? 2। और यहाँ पे क्योंकि उधार नहीं लिया था, 7 का 7 ही है, 7 में से 2 घट गया, कितना बचा? 5। तो ये 3 के बाद हम कॉमा लगा देंगे। ये दोनों संख्याओं का अंतर हो गया 52,965। तो ये हमारा उत्तर, दोनों संख्या, छोटी और बड़ी संख्या का अंतर कितना हो गया? 52,965। तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है बेटा।